अपने बजट को किस प्रकार मकान बनाने में खर्च करना है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है मकान बनाने के लिए। अन्यथा होता ये है कि हम बजट कुछ लेके चलते हैं और जब काम कराने का नंबर आता है, वो काम कराना हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जो बजट है वो जो हमने सोचा होता है उस लेवल पर ना पहुंचते हुए पहले ही वो ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि हम चीज़ों को छोटे छोटे तरीके से मैनेज करके नहीं चलते। जैसे जब हम बुनियाद भरते हैं तो उसमें कोई किसी तरह से आपको राय दे देता है, कोई किसी तरह से राय दे देता है, आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो इन चीज़ों में आकर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है और आप अपना बजट वो ख़राब कर लेते हैं। जैसे अगर आप बुनियाद बनवाते हैं तो समथिंग ये मान के चलिए कि जो उसमें खर्चा आता है वो मजबूती के चक्कर में आपका ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा हो जाता है कि जो बजट हमें बताया गया था और जब हमने काम करवाया तो वो बजट कहीं से कहीं पहुंच जाता। अब जैसे बुनियादों में कितना गहराई होनी चाहिए, कितनी उसकी ईंटों का जो खपत है वो कितनी होनी चाहिए, कितना हमें उसका लेवल रखना चाहिए अपने प्लॉट का, इन सब चीज़ों को हम पहले मैनेज नहीं करते हैं। फिर लोगों के राय के अनुसार हम उस पर काम करना चालू करते हैं तो हमारा बजट जो है वहाँ पे खराब हो ही जाए। अब होता क्या है कि अगर आप बुनियाद बनाने का ठेका देते हैं तो जो है उसमें अगर आप ईंटों की गिनती के हिसाब से देते हैं तो उसमें ईंटें ज़्यादा लग जाती हैं, क्योंकि उसमें जो काम करने वाला व्यक्ति है, ठेकेदार है या जो करवा रहा है, वो अपने कुछ निजी फ़ायदे के लिए उसमें ईंटें ज़्यादा लगवा देगा, वहाँ पे बजट ख़राब हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान हमें खुद ही रखना है कि हमें अपने खर्चे को कितना बैलेंस करके चलना है, कहाँ पे लगाना है ज़्यादा, कहाँ पे नहीं लगाना है। और अक्सर होता क्या है कि मजबूती के चक्कर में हम अपना जो है बजट मकान में हमेशा ही ख़राब कर लेते हैं कि जितनी मजबूती होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आप उसको लेके चलते हैं, तो उसमें थोड़े थोड़े में ही खर्चा इतना एक्स्ट्रा हो जाता है कि जो हमने लेवल अपने खर्चे का तय कर रखा था वो हमारा पीछे छूट जाता है और काम हमारा अधूरा रह जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए पहले ही आप अपने बजट को काम के अनुसार छोटे छोटे पॉइंटों को आप ध्यान में रखते हुए चलें तो बजट आपका जो है मेंटेन रहेगा। बैलेंस ख़राब होता ही है क्योंकि उसमें जब हम काम कराते हैं तो थोड़े थोड़े अंतर पे चीज़ें बदल जाती हैं कि हम अगर 10 रुपए की कोई चीज़ लाए हैं तो 11 रुपए की उससे अच्छी मिलती है। जब हम 11 की खरीदते हैं तो 12 में कुछ और अच्छी हो जाती है। इस तरह से थोड़ा हम भ्रमित हो जाते हैं और डाउट में पड़ जाते हैं, अरे ये नहीं ये ले लो, ये नहीं ये ले लो। तो इस तरह से हमारा बजट ख़राब हो जाता है। आपको एक लेवल लेके चलना है कि हमें इस लेवल का अपने यहाँ मटेरियल यूज करना है, बस वही रखना है, अन्यथा आपका बजट ख़राब हो ही जाना है।